यहाँ से चालू होता हूँ। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरती। जिस महिला के कारण 38 साल से प्रताड़ित हूँ, हर काम नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। पुरुष क्या बाढ़ में बह बह के आए हैं क्या? नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जौन काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन इसका मतलब थोड़ी है मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। दूसरे की औलाद है छोड़ दो। और आपको बताएं, छोड़ा हमने भी है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हम क्या करें लायक हैं। छोड़ दिए हैं, ठीक किए हैं, और इसलिए आप लोगों के सामने आए हैं। आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए हम आपके सामने खड़े हैं, समझे भाई साहब? वरना मेरे पास एक अदद बाबूजी, एक अदद पत्नी मेरे पास भी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? बहुत अच्छे। तो मैंने कहा देख भाग्यवान, मैं एक अदद वो आइटम हूं जिसने तुझे एक औलाद फौलाद जैसी दी है। औलाद जैसी? जो 5 फीट 8 इंच लंबा है, गोरा चिट्टा है, इंटर में पढ़ता है, बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। मैं उस पर नाज करता हूं, इसलिए तू मुझ पर नाज कर। तो पत्नी और भन्ना गई। उसने कहा हमार मुंह मत खोलवाओ, तुम्हारे ऊपर भरोसा करती तो यहू न होता। अभी गौरव चौहान के बाद अखिलेश द्विवेदी पढ़ सकते हैं। ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूं अब। कि भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है। रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना पड़ा। ये आप लोगों की यह पंक्ति समझ में नहीं आई, मगर ये सर बताएं हम कि यहाँ से अखिलेश द्विवेदी क्या कहते हैं, सुनिएगा। कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। मैं आपको 4 पंक्तियों में आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुला कर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। तो मैं जिंदगी बांटने की नियत से आपके पास खड़ा हूं। देखिए यहां से देखिए, हम ओरिजिनल पोएट हैं, गप मारने के लिए मंच पर बहुत हैं। अब ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। वाह। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने। वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने। ये सर सच्ची बात है, भले बुरी लगे, लेकिन है सच्ची बात तो कह रहे हैं।
इसलिए कि राजनीति में जब कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो एक नेताजी इस दल में थे, आइन चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गया क्यों चले गए तो कहते हैं मैं नेवला हूं और 4 पंक्तियां नेवले के लिए पढ़ता हूं, आप लोगों का समर्थन आएगा तो 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे, नहीं कसम खा के नहीं आए। यहां से पढ़ता हूं सर, सुनिएगा। कि सम्मान पुण्य का रहेगा, पाप का नहीं। वाह। सम्मान, उन्होंने ये भी कहा था कि ये अयोध्या राम की धरती नहीं है, तब उनके खिलाफ पढ़ने का मन है। अगर उनका नाम ले लूं तो आप बुरा भी मत मानिएगा, मेरा समर्थन करिएगा जी। भूल गए लाइनें, सम्मान पुण्य का मिलेगा, पाप का नहीं। सम्मान पुण्य का मिलेगा, पाप का नहीं। आशीष का मिलेगा, फल अभिशाप का नहीं। आशीष का मिलेगा, फल अभिशाप का नहीं। सम्मान पुण्य का मिलेगा, पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं।